सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों का प्रभात न्यूज़ में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, ये लाइव तस्वीर है आपको नानक नगर से देख रहे हैं। यहाँ पर पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक सदस्यता अभियान आयोजित किया है, जिसमें आज महबूबा मुफ्ती जो है यहाँ पे पहुंची हैं। लाइव तस्वीरें आप यहाँ से देख रहे हैं। तेरी लाइव यार अगे नहीं ना जाना, बोल दिया फिर करता जूम मारा तो थोड़ा फोटो खींचो। फोटो खींचो ओ क्या चक्कर है। दर्शकों, ये लाइव तस्वीरें जो हैं वो आप गुरु नानक नगर से देख रहे हैं, जहां पर आज महबूबा मुफ्ती जी, जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट हैं और हमारी पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो अतिथि के रूप में यहाँ पर आए हैं। और जहाँ पर लाइव तस्वीरें जो है वहाँ पे आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आज सदस्यता कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया है। लाइव तस्वीरें जो है आप यहाँ से देख रहे हैं, जुड़े रहिए लाइव तस्वीरों के साथ। सबका चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर, यहाँ पर जितने भी मेरे मोहतरम साथी तशरीफ फरमा हुए हैं, पीडीपी के लीडरान व सिख वेलफेयर फोरम के नुमाइंदे व यहाँ के रहने वाले मोहतरम साथियों, आपको पता है कि हाल ही में जो इलेक्शन हुए तो हम अपने महबूब लीडर को शुक्रिया अदा करने के लिए कि उन्होंने हमारे इस बहु कॉन्स्टिट्यूंसी से एक ऐसे नौजवान लीडर को मैदान में उतारा जिसने अपने बाकी साथियों के साथ अनथक मेहनत की। चाहे वो नानक नगर का एरिया था, चाहे बठिंडे का एरिया था, चाहे दूसरे दूर दराज इलाके थे, वहां पर जाकर हमने पीडीपी का मंशूर जो है लोगों के सामने रखा और उसमें हम निहायत ही मशहूर हैं। यहाँ की जितनी भी पीडीपी की सीनियर लीडरशिप है, चाहे उसमें सरदार रणवीर सिंह जी मंगा जो सीनियर लीडर है पीडीपी के, सरदार बाबा जी जसविंदर सिंह जी जो सीनियर लीडर है पीडीपी के, साबका प्रधान पीडीपी के सरदार हरमीत सिंह जी, आदित्य गुप्ता जी व दूसरे मैडम सुरजीत कौर जी लीडरों ने हमारी रहनुमाई की। और उस रहनुमाई में मैडम जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ सीनियर सिटीजन के अलावा सिख वेलफेयर जो एक फोरम बनी है, उसने भी भरपूर जो है वो रहनुमाई में मुहिम चलाई कि हमारा कैंडिडेट जो है सरदार वीरेंद्र सिंह जी सोनू कि उसकी कामयाबी के लिए दिन रात कोशिश की गई। और खासकर मैं अगर सीनियर सिटीजन की जो नुमाइंदे जो थे या सिख वेलफेयर फोरम के जो अहम कुर्बान और अरकान जो थे जिन्होंने दिन रात करके यहाँ मेहनत की, उनके नाम मैं जरूर आपके सामने लूंगा। सरदार राजेंद्र पाल सिंह जी जो मेरे साथ ही खड़े हैं, ये चेयरमैन है सिख वेलफेयर फोरम के, प्रेसिडेंट है इस महिला के।
ये हमारे साथ शाना बाशाना रहे सरदार त्रिलोक सिंह जी, जो प्रेसिडेंट हैं सिख वेलफेयर फोरम के और साथ ही साथ एक्स मैनेजर हैं J&K बैंक के, वो भी हमारे साथ साथ रहे। सरदार KN सिंह जी, रिटायर्ड एक्सियन, हमारे साथ पेश रहे। सरदार रणबीर सिंह जी, जो सबका सेक्रेटरी हैं गुरुद्वारा साहब के, वो भी हमारे साथ पेश रहे और एक्स प्रिंसिपल हैं। सरदार दलजीत सिंह जी, रिटायर्ड एडवाइजर जो है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो भी हमारे साथ रहे। सरदार हजारा सिंह जी, रिटायर्ड जो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से हैं, हमारे साथ रहे। सरदार भूपिंदर सिंह जी, जो मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं, हमारे साथ रहे। श्री KP सिंह जी, जो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हुए हैं, वो भी हमारे साथ रहे। सरदार जगमोहन सिंह जी, वो भी हमारे साथ रहे। सरदार जंगपाल सिंह जी जंगी, जो मेडिकल डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, वो भी हमारे साथ रहे। सरदार सज्जन सिंह जी, जो नारे अभी दे रहे थे, वो भी हमारे साथ रहे। श्री शिवनाथ सिंह जी, जो ट्रांसपोर्टर हैं, वो भी हमारे साथ रहे। सरदार गुरदेव सिंह जी, रिटायर्ड SC, वो भी हमारे साथ रहे। और दास भी एक ऐसा कारकुन जो था कि हम भी पूरी शमूलियत के साथ, भरपूर ताउन के साथ इनका हमने ताउन किया। और खासकर जो यहाँ की लीडरशिप है, PDP की लीडरशिप है, उन्होंने हमारी रहनुमाई की और हमने पूरी कोशिश की। लेकिन आपको पता है कि इस मुल्क की जो फजा है वो बड़ी मायूस कुन है। जो मेजॉरिटी, जो कम्युनिटी है, उसने ये इतनी गंदी फजा कर दी है कि अब हम सभी दुआ करते हैं, या रब हमारे मुल्क में ऐसी फजा बने, या रब हमारे मुल्क में ऐसी फजा बने। मंदिर गिरे तो दर्द मुसलमान को भी हो, मंदिर गिरे तो दर्द मुसलमान को भी हो। पामाल होने पाए ना मस्जिद की आबरू, पामाल होने पाए ना मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। ये हमने दुआ करनी है। और मैडम जी, हम अपनी तारीफ क्या करें, आपके साथ हमारे पुराने रिश्ते हैं, जिसमें मुफ्ती साहब इस PDP की रहनुमाई करते थे। मैं बेसिकली पुंछ से हूँ। हमारा यशपाल जी शर्मा इस PDP के रहनुमाई करते थे उस वक्त, और उस वक्त हम उनके साथ शाना बशाना चले। और आपका जो जाती तल्कात है, मेरे ट्रेड यूनियन लीडर श्री KD सेठी साहब के साथ, मैं उनका एक अहम वर्कर रहा हूँ जब मैं गवर्नमेंट मुलाजिम था। और उसके बाद आप ही की रहनुमाई में, आप ही की छत्र छाया में हमने PDP को जो है वो लबैक किया। और उम्मीद करते हैं कि आइंदा, अभी इलेक्शन का दौर खत्म नहीं हुआ, अभी इलेक्शन में म्यूनिसिपल कमेटी के चुनाव होने वाले हैं, दीगर चुनाव जो है कॉर्पोरेटर के होने वाले हैं। तो उसमें जो है हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे नौजवानों को यहाँ नुमाइंदगी देंगे, और आपसे वादा करते हैं कि भरपूर मेहनत करके हम आपकी तौक़ात पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वक्त की कमी है, मैडम जी ने जाना है, तो मैं गुजारिश करूंगा अपने महबूब लीडर सरदार विजेंद्र सिंह जी से कि वो अपने ख्यालात चंद मिनटों के लिए रखें। उसके बाद मैडम जी आपसे खिताब करेंगे। मैडम जी का तालियों के साथ वेलकम कीजिए। मत सहल हमें जानो, मैडम जी के लिए एक शेर है, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। ऐसे इंसान तभी पैदा हो सकते हैं। अब इंदर सिंह जी सोनू। पार्टी सदर और फार्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਏ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾਓ, ਭੈਣੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਇਤਫਾਕ 1 ਤਰੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸਾਂ। ਇਤਫਾਕ ਵਜੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਮੈਂ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਣਾ, ਦੂਜਾ ਫਿਰਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੂ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਡੀਪੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਹੁ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 52 ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਓਪਨ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜੋ ਵੀ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੋ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਔਰ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕੈਸੇ ਕਿਸੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਐਕਸੀਐਨ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਐਸਸੀਐਨ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੀਡੀਪੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਔਰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਪੀਡੀਪੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਰਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਨਾ ਬਿਸ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਦਿਨ ਚਾਹੇ ਰਾਤ, ਔਰ ਇਸ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਅਗਲੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ 2029 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਲੜਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੜੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ नहीं, ये राहें ही ले जाएंगी मंजिल की ओर, ये राहें ही ले जाएंगी मंजिल की ओर। कभी सुना है अंधेरों ने उजाला होने ना दिया। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੈਸੀ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਗਰ ਦੀਆਂ 3 ਵਾਰਡਾਂ 3 ਦੀਆਂ 3 ਅਸੀਂ ਪੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਲੜਾ ਨਹੀਂ ਲੜਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਲੜਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਿਓ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਦੇਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਮਹਿਬੂਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। तो वो उसके बाद चाय भी पियेंगे जी। दो चार चीज के लिए कोई ना कोई इसको रख रहे कि मैंने कुछ ऐसा बोलना नहीं है, इसको खामा में आप रख रहे समझ नहीं आता। चलिए हट जाइए सब। सबको मेरी तरफ से आदाब। इसने तो सोनू ने कहा था कि आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए हमारे यहाँ, तो वो क्या कहें, वो कहते हैं ना कि एक बार वो कह रहा था, वो IS जौहर कह रहा था, शायद नहीं IS जौहर नहीं, वो जो फिल्मों में एक जोकर होते थे, आप नहीं कोई थे, कोई मुझे अब इस वक्त याद नहीं आ रहा है। वो कहते हैं कि हम कभी ताजियत के ऊपर भी जाते हैं तो लोग कहते हैं आप कोई जोक सुनाओ। तो वही हमारे पॉलिटिशियंस का हाल है, हम कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं कि आप तकरीर करो। तो मैं आज तकरीर के लिए नहीं आई, आप सबका शुक्रिया अदा करने आई हूँ कि आपने सोनू जी का बड़ा साथ दिया। आगे रिजल्ट क्या निकला उस वो तो चलता रहता है।
पर जिस तरह से ये लड़ा और जिस तरह से आप इसके साथ चले, उसके लिए मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मैंने इन सबको जिम्मेवारी दी। आदित्य यहाँ पर है, हमारे जो कैंडिडेट वो भी रहे हैं। तो इन्होंने बड़ा खूब ऐसे लड़ रहे थे, मुझे नहीं लगता है बीजेपी या कांग्रेस इलेक्शन इस तरह इतने जोरों शोरों से लड़ रही थी। इन्होंने बहुत अच्छी तरह ये इलेक्शन लड़ा और बड़ा जोशो खरोश के साथ लड़ा और आप लोग साथ रहे, उसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मैंने इनको एक जिम्मेवारी दी है। मैंने कहा हमारे जितने भी असेंबली कैंडिडेट्स हैं, अगर वो शहर में हैं तो वार्ड इलेक्शन लड़ेंगे, अगर वो गांव में है तो सरपंच इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि ये सीढ़ी है। आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी है। इसमें कोई मलाल की बात नहीं है कि आपने असेंबली लड़ा तो आप वार्ड नहीं लड़ सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसमें आप लोगों को इनको जिता के वापस भेजना है, ताकि ये अपने लोगों के, अपने मोहल्ले की छोटे छोटे काम कर सके। क्योंकि सरकार तो अब बीजेपी की एक तरफ से, एनसी और कांग्रेस की दूसरी तरफ से है। बीजेपी की इस तरफ से है कि सेंटर में, और यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर उनकी जमात का है, आधी सरकार उनकी है, आधी सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की है। तो अब ये छुटमुट जो नीचे है, म्यूनिसिपैलिटी है, पंचायत है, तो इसमें पीडीपी का थोड़ा सा आप मदद कर लीजिए, उनको रोल दे दीजिए, ताकि हम लोग उनके काम कर सके। बाकी यहाँ अभी जो मेरे से पहले यहाँ बात कर रहे थे, उन्होंने बताया मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं। ऐसा है कि जो हमारे जो लीडर रहे हैं, गांधी जी से लेके जवाहरलाल नेहरू हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, सरदार पटेल साहब हो, अंबेडकर जी हो, जितने भी लीडर रहे हैं, उन्होंने इस मुल्क को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका घर बनाया। ये सबका घर है, साझा घर है। और गांधी जी ने तो अपनी जान भी दे दी इसके लिए। मगर जो आज हालात हो रहे हैं उसमें लड़ाया जा रहा है आपस में, और मुझे डर है, खौफ है। जो 1947 में हालात हुए थे, तो कहीं ना कहीं हमें उसी तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि जब नौजवान नौकरी का जिक्र करता है, नौकरी की डिमांड करता है, उसको नौकरी नहीं मिलती है। वो अच्छे अस्पतालों की डिमांड करते हैं लोग, वो अच्छे अस्पताल नहीं है, हमारे पास नहीं है। अच्छी शिक्षा नहीं है, क्योंकि जो तालीम है वो सबसे बड़ा हथियार है। वो इंसान के पर लग जाते हैं तालीम से, वो आप दे नहीं सकते हो। हमारे गलियां, हमारे कोचे, हमारे सड़कें आप ठीक नहीं करते हो, तो क्या करते हो कि मस्जिद को गिरा के इसमें देखो मंदिर ढूंढ लो। यही है ना, यही हो रहा है। अभी देखिए संभल में कितना बुरा हादसा हो गया। वो बेचारे, उनका कोई लेना देना नहीं, कोई दुकान पे काम करता था, कोई रेडी पे काम करता था, मार दिया, गोली मार दी, तो कौन बात करेगा? आप बात करोगे तो उल्टा आपको ही जेल में डाल दोगे, जैसे उमर खालिद 4 साल से जेल में है। तो आजकल सुनवाई कहीं कोई नहीं हो रही है। अब देखिए अजमेर शरीफ दरगाह 800 साल पुरानी, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख सब जाते हैं, और वो हमारे भाईचारे की, गंगा जमुना तहजीब की निशानी है। अगर कहीं निशानी ढूंढनी हो तो वो अजमेर शरीफ जाके देखना चाहिए कि हमारी हिंदू बहनें, हमारी बच्चियां, हमारी माएँ कैसे वहाँ अपना सर झुकाती हैं, मन्नतें मांगती हैं। और दूसरी तरफ से मुसलमान होते हैं, तीसरी तरफ से हमारे सरदार भाई होते हैं। तो ये, इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं हो सकती हमारे मुल्क में। उसके पीछे भी पड़ गए कि उसको भी खोदो, उसके नीचे भी देखो शायद मंदिर निकल आए। तो मुझे समझ नहीं आता है कि ये कब तक चलेगा। लोग तो जाग गए हैं, मगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज, वोट के वक्त एक होती है और गिनती करने के वक्त दूसरी हो जाती है, कहीं ना कहीं उसमें भी गड़बड़ है। क्या करते हैं, कैसा करते हैं। एक स्टेट छोड़ दी ताकि अपोजिशन बात ना कर सके, तो इसमें भी शक है। और इलेक्शन कमीशन इसमें कोई जवाब नहीं देता है। अगर 6 बजे जब वोटिंग बंद हुई, परसेंटेज अगर 58 थी, 3 घंटे के बाद वो 68 कैसे होगी, और काउंटिंग से पहले वो 70 कैसे होगी। तो ये मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं लोगों को जागना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारा मुल्क भी हमसाया मुल्क जैसा बन जाए,
अभी देखिए बांग्लादेश में बहुत बुरा है, वहाँ हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है जो हमने सुना है। तो यहाँ हम माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती करें तो फर्क क्या है? इतना बड़ा मुल्क हमारा हिंदुस्तान, इतना विशाल, इतना सेक्युलर, पूरी दुनिया में माना जाता है। तो जब हम में और बांग्लादेश में कोई फर्क ही नहीं रहेगा, हमारे यहाँ हम माइनॉरिटीज को तंग करेंगे, उनकी मस्जिदों को तोड़ के शिवलिंग ढूंढेंगे। बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू हमारा भाई वहाँ की जाति के खिलाफ बात करते हैं उसको जेल में डाल देंगे। यहाँ उमर खालिद को जेल में डालते हैं, वहाँ उनको जेल में। तो फर्क क्या है? मुझे तो लगता है कोई फर्क ही नहीं है। ये बांग्लादेश तो इंदिरा जी ने इसको आजाद किया था, मगर आज वहाँ भी हालात बिल्कुल वैसे हो रहे हैं और हमारे यहाँ भी हालात वैसे हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ के लोगों को, जो हमारे सेक्युलर, देखिए हिंदू मेजॉरिटी सेक्युलर है, इसके बारे में मुझे कोई शक नहीं है। और हमारे सरदार भाई हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, माइनॉरिटी में हैं, तो उनको मतलब वो इसके बगैर कुछ सोच नहीं सकते, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, मिलजुल के रहना है हम लोगों ने। तो ऐसे में मैं सोचती हूँ कि जम्मू की एक बड़ी एक इम्पोर्टेंस है। मैं जब जम्मू आती हूँ तो यहाँ मैं देखती हूँ सरदार भी चल रहा है, गुजर भी चल रहा है, पहाड़ी भी चल रहा है, हिंदू भी चल रहा है, कश्मीरी भी चल रहा है, जो शक्ल अभी कश्मीर में हमें नजर नहीं आती। अब वहाँ एक ही रंग के लोग हम चल रहे हैं इस वक्त, और ज्यादा से ज्यादा फौजी नजर आते हैं और वर्दी में लोग नजर आते हैं। मगर जो जम्मू में मुझे नजर आता है, जो रहन सहन है, टूरिस्ट को छोड़िए, जो रहन सहन है वो बहुत सेक्युलर है। तो इसलिए मुझे लगता है जम्मू के लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इलेक्शन में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, मगर यहाँ के भाईचारे को संभाल के रखना है, क्योंकि वहां से होते होते मुझे क्या पता यहाँ भी किसी मस्जिद पे नजर पड़ जाए और ये कहना शुरू कर दे, क्योंकि इनके पास तो लोगों को देने के लिए कुछ रहा नहीं है। नौकरियां, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे मुल्क के अंदर, उसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर के अंदर। तो इलेक्शन में लोगों को खुश करने के लिए बिजली हम पैदा करते हैं, तो हमारे यहाँ कारखाने कैसे खुलेंगे, कैसे चलेंगे? हमारे पास बिजली पैदा करने के बावजूद बिजली है ही नहीं। वो मुल्क में बांटी जाती है मुफ्त, कहीं 200 यूनिट, कहीं 300 यूनिट, कहीं हमें तो कुछ नहीं मिलता। हमें तो वादा किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 200 यूनिट देंगे, अब मुझे नहीं पता क्या करते हैं वो। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि हम सब लोगों को इकट्ठा रहना है, जम्मू को एक मिसाल बनना है पूरे मुल्क के लिए, जो है इस वक्त ये। तो इसलिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप, सोनू ने जैसे कहा कि यहाँ के जो 3 वार्ड हैं वो पीडीपी के झोली में आने चाहिए, और मैं सोनू को एक बार फिर से इसको कॉम्प्लीमेंट करती हूँ। बड़ी बहादुरी से ये लड़ा, आदित्य लड़ा, जैसे ये मुझे ही कहीं नजर आया बीजेपी की कैंपेन इस तरह या किसी और की कैंपेन जिस तरह लड़े। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप आए, आपने मेरी बात सुनी और मुझे उम्मीद है कि आप इनको कामयाब करके हमारे पास भेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।